सीमा हैदर पे कानून का शिकंजा कसा गया था। सीमा हैदर परेशान थी अपने भाई वकील साहब को, जिसका भाई वकील हो भाई वो क्यों ना परेशान हो, क्योंकि भाई उसके पास नहीं था। भाई जब तक उनके पास था तो वो बिंदास रहती थी और एक ही बात सोचती थी कि हमारा भाई खुद का जब वकील है, और फटक्का मार के फटक्का भी उड़ा देती थी कि हमारे जिसका भाई वकील हो उससे क्या चीज़ की डर है। वाह जी वाह। सीमा हैदर भाई से कॉल कॉल पे बात कर करके थक गई। वो कॉल रिसीव ही नहीं की, क्योंकि वो कहीं दूसरे जगह एपी सिंह बिजी थी। और इसी बीच में उड़ते उड़ते खबर आया है कि एपी सिंह को धर दबोची है पुलिस। क्यों धर दबोची है? जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग चौंक गए होंगे एक बार फिर से, क्योंकि चौंकाने वाली ये घटना है। एपी सिंह जाने माने एपी सिंह वकील धर दबोचे गए पुलिस के हाथों। क्योंकि भाई इनकी एक आदत हो गई है कि इनकी एक फितरत, इनकी एक शौक हो गई है कि घिनौना से घिनौना केस ही अपने हाथ में लेते हैं। जनाब, जब निर्भया का हत्याकांड हुआ था, निर्भया के साइड से इनको लड़ना चाहिए, क्योंकि निर्भया किसी की बेटी नहीं थी, किसी की बहन नहीं थी। सीमा किसी की बहन है, किसी की बेटी है। सीमा की तरफ से केस लड़ रहे हैं, और उस वक्त उन्होंने दरिंदों की तरफ से केस लड़ा था, जो कि दरिंदा के तरफ से केस लड़ के थक गया, थक होके लास्ट में फांसी के फंदा पर भी लटका दिए थे। और वही हाल ये हाथरस कांड में बाबा के सपोर्ट में खड़े हुए वो बाबा जो चरण का धूल चटाने के लिए भक्तों को बुलाए अपने पास में, और सबकी जान चली गई उसमें। केस में सफाया दी, अपने तरफ से पेशी की, सबूत पेशी की। क्या पेशी की जानना नहीं चाहिएगा? जानना नहीं है आप लोगों को? जान लीजिए। उन्होंने पेशी किया कि हमारा कार आगे चला गया था। बाबा का कार, भाई इंटरनेशनल बाबा है, इंटरनेशनल खिलाड़ी बाबा है, जो कि चरणों का धूल चटाते हैं भक्तों को, अपने ऐश करते हैं, आराम करते हैं, लेकिन जिम्मेवारी नहीं लेते हैं भक्तों का। वो भक्त जो गरीब, जो बाबा पे भरोसा करके चले आते हैं कि बाबा के एक दर्शन से हमारा धन घर धन धान्य से भर जाएगा। न जाने कितने आशा सिमट के सभी भक्त जन उनके कथावाचक से कथा सुनने के लिए आए थे, और चरण का धूल चाटने के चक्कर में अपनी जान ही गंवा डाली। उन्होंने सफाई में ये सबूत दिया है कि उनके गाड़ी निकलने के बाद 2-4 गाड़ी आती है, और उससे स्प्रे, नशीला स्प्रे छीटा गया, जिसकी वजह से दम घुटक गया सभी का। वाह जी वाह वकील साहब। और आधी रात में इतना पढ़ भी वो रुकते नहीं हैं, बाबा से मिलने जाते हैं आधी रात को। उसी समय मीडिया वाले और पुलिस वाले वहाँ पे पहले से थे। तो भाई साहब कहते क्या है, वकील साहब कहते हैं, हम तो मीडिया वाले जब पूछते हैं कि वकील साहब इतनी रात में आप यहाँ क्या करने आए हैं, तो उन्होंने धड़के से बोला कि हमें तो आपने ही बुलाया था। यानी मीडिया वाले को भी फंसाने का प्रयास करते हैं। मीडिया वाले हंसने लगते हैं और समझ जाते हैं अब पता नहीं जेल गए या जेल जाने वाले हैं, या अपना कोई पैंतरा बदलने वाले। वाह जी वाह वकील साहब। यहाँ पे देखिए, वकील साहब की कोई दोष नहीं, कानून की कोई दोष नहीं। हम पब्लिक की बात किया जाए, हम गरीब तो मरते हैं अपने देश में। ट्रेन में कौन मरता है? ट्रेन में सफर ज्यादा कौन करता है? मजदूर तो ज्यादा सफर करते हैं, सर्विस वाले कम सफर करते हैं। क्यों करेंगे? टाइम से टाइमिंग रहता है उनका, लेकिन हम मजदूर की कोई टाइमिंग नहीं होती है। अभी ट्रेन में जाके देखिए खचाखच भीड़ हो रहा है, जबकि 3 महीना टाइम है दुर्गा पूजा का, 3 महीना टाइम है दिवाली का, छठ पूजा का। लेकिन लोगों की एक फितरत है, 1 रुपया घर में नहीं है, लाले पड़े हैं। अगर चले जाएंगे परदेश 2-3 महीना कमा लेंगे तो छठ पूजा और दिवाली का खर्चा ऊपर हो जाएगा। इस चक्कर में मजदूर मरते हैं हर एक जगह पर। बाबा ने भी बुलाया सभी भक्त वहाँ पे, ज़्यादा मजदूर ज़्यादा गरीब गए होंगे, क्योंकि गरीब को पैसे की जरूरत रहती है, किल्लत रहती है। और सबसे इसमें अहम भूमिका निभाता है हमारे देश का शिक्षा। हमारा माना कि हमारे देश में शिक्षा की कमी नहीं है, शिक्षा मिल जाता है, लेकिन ये आमदनी का जरिया नहीं मिलता है। बच्चे पढ़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, आमदनी का कोई स्रोत नहीं मिलता है, कोई वैकेंसी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है बच्चे को। बच्चे पढ़ लिख के ढनक रहे हैं, दर दर ढनक रहे हैं। अगर बाल बच्चेदार हमारे जैसे जब हो गए तो घर से परदेश जाइए कमाने के लिए, और परदेश में मिलता क्या है वो परदेश के मजदूर से एक बार पूछा जाए, उन मजदूर से एक बार मिला जाए। लेकिन सरकार के पास फुर्सत कहाँ होती है? उनकी फितरत क्या होती है? उनकी तो फितरत बस अपने आप में मगन है। बस टाइम आता है वोट का तो उनको वोट चाहिए, वोट के लिए 2-4-5 गाड़ी दे देंगे, बस इतना ही उम्मीद हम सरकार से रख सकते हैं। बाद बाकी अपनी रोटी के लिए जब हमारी सरकार हमको हमारी रोटी नहीं दे सकते हैं, तो दुनिया में कौन सा बाबा है जो हमें हमारा रोटी देगा? अगर बाबा के पास इतनी शक्ति होती ना, तो कसम खुदा की हम झूठ नहीं बोलते हैं, जितने भी बाबा के भक्त हमारी वीडियो देख रहे हैं, इस सबको, जितना भी टाटा अंबानी है ना, बड़े बड़े जितने भी दौलतमंद आदमी हैं, सबको सब बाबा को अपने घर में बैठा के रखेंगे और नोट छपवाएंगे उनसे।
आप लोगों को शायद ये पता नहीं हुआ, क्योंकि हम गरीब को जितना जरूरत नहीं है दौलत की, पैसे की, उन अमीर को जरूरत होता है। अगर बाबा के पास ऐसा कोई हथियार होगा कि उनके एक चरण चरण का धूल सच में चाटने से अगर हम पैसे वाले हो जाएंगे, तो टाटा अंबानी उनको कैद करके रख लेगा। शायद आपको भाई साहब, सिस्टर, अम्मा, नानी, दादी जो भी जाते हैं बाबा के चक्कर में, आपको पता नहीं है। इसलिए कोई अंधविश्वास दुनिया में किसी को आप लोग बढ़ावा मत दीजिए। बढ़ावा दीजिएगा तो अपना जान गंवाइएगा। जान से गए। और फितरत देखिए वकील की। अब कानून अंधा है, कानून की आंख में पट्टी लगी हुई है। वो क्या मानता है, क्योंकि सबूत तो पेशी हो गया। मजदूर मर गया, मजदूर का कौन सा सबूत है? मजदूर क्या सबूत पेशी करेंगे? कुछ भी सबूत पेशी नहीं कर सकेंगे। यहाँ तक तो मामला ऑनलाइन टाइम था, तो यहाँ तक मामला आ गया और AP सिंह धड़ दबोचे गए। तो होना वही है, वकील है ना, वो एक बार नहीं 1000 बार चिल्लाएंगे और 1000 बार अपना कायदा कानून बता के निकल जाएंगे। क्योंकि बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के लिए कानून होता है। हर चीज़ का व्यवस्था है हमारे देश में। हमारे देश में सभी चीज़ का व्यवस्था है, लेकिन बस और बस नेता के लिए व्यवस्था है। हम गरीब के लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम गरीब के पैकेट में पैसा है तो हॉस्पिटल में इलाज होता है। कोई स्मार्ट कार्ड, कोई भी चीज़ काम नहीं करता है। सरकार अगर राशन देती है तो हम गरीबों का कोई सहारा नहीं है। क्या राशन खाने से क्या हो जाएगा? राशन खाने से क्या होता है? ऐसे नौबत में जब गरीब मर ही जाते हैं, वो राशन का क्या फ़ायदा? हमारे लिए क्या फ़ायदा होता है? आप लोग बताइए। और हम गरीब से, हम दिहाड़ी मजदूर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इन दकियानूसी बातों में मत आइए और अपनी जान मत गंवाइए। AP सिंह के झांसे में मत आइए, समझ गए? AP सिंह निर्भया हत्याकांड को अंजाम दिए। जबरदस्त हुआ वही जो मंजूर खुदा था। दरिंदों को फांसी होना था तो होना था, क्योंकि अभी सोशल मीडिया है। इस सोशल मीडिया पे कोई किसी का बड़ा लेवल नहीं है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, पब्लिक है। लेवल नोच के स्टिकर नोच के हटा देगी और आप हमारे जैसे होंगे। जैसे हम भिखारी, वैसे आप भिखारी। हाँ, बड़ा लोग बन के रहना है तो सोशल मीडिया से ऑफ कैमरा आप बंद रहिए, पैक रहिए। ऑन कैमरा आने की जरूरत नहीं है। हमने हर केस में देखा है कि ये ऑनलाइन टाइम में सोशल मीडिया पे दादागिरी नहीं चलती है तो नहीं चलती है। चाहे वो AP सिंह हो, चाहे कोई भी हो, टाटा अंबानी कोई भी हो। इन बाबा का कहानी यही है कि वो बड़े लोग हैं, बड़े लोग के बाबा हैं। हम छोटे लोगों का बाबा नहीं। छोटे लोगों के बाबा कैसे नहीं? आप लोग एक बात से समझ लीजिए ना, आपको आए थे चरण का धूल चटवाने के लिए ना। घर में धन धान्य हो जाइएगा, पुत्र हो जाएगा, फलाना ढिमकाना सब चीज़ हो जाएगा। एक जरी सा एक काम बाबा अगर कर लेते तो हम समझते वो बाबा ओरिजिनल है। और आज के डेट में सभी बाबा ऐसे नहीं है, कहीं कहीं बाबा है, हमने आँख से प्रूफ देखा है, लेकिन ये बाबा वैसे नहीं थे। जब मरने लगे आदमी, क्या उनकी यही फितरत थी? पलट के उनको आकर के अपने भक्त को देखने का नहीं था, बचाने का नहीं था। हाँ, बचाते हुए बाबा पकड़े जाते तब बाबा दोषी नहीं थे। बिल्कुल ये बाबा दोषी हैं। जितना भी मरा है, भले ही वो कानून से वो बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले के लाठी से बिल्कुल नहीं बचेंगे। एक गरीब मरता है ना, तो उसका सजा क्या होता है वो ऊपर वाला बना के रखा है। उनको मिलेगा तो मिलेगा। हमने देखा है, बाबा, असली बाबा भी इस धरती पे है। वो अपने भक्तों का रक्षा करते हैं। हमने देखा था, हम बचपन में जब गए थे, एक बाबा आए थे हमारे गांव में, प्रवचन दे रहे थे। तो हम जब वहाँ प्रवचन देखने के लिए गए थे, तो बगल के गांव में आग लग गया था, बहुत भयंकर आग। और वो बाबा हाथ से थपथपाने लगे थे और सर धरती में पटक के ऐसे पड़ गए थे। सब मिलके उस बाबा को उठाए, उसके बाद उठा के बैठाए। बोले हमारे भक्त के घर में आग लगा है। और जब उस गांव से आदमी आया तो बोले अरे बाबा यहाँ प्रवचन दे रहे हैं, तुरंत कैसे आगे? वहाँ पे आग बता रहे थे। तो बाबा ये होते हैं, उनको पता होता है, पहले ही पता होता है कहाँ कौन सा घटना घटने वाला है। नहीं तो ये ढोंगी बाबा के चक्कर में आप लोग आकर के जान मत गंवाइए। तो गाइस, हमारा वीडियो बनाने का मतलब आप तक ये संदेश पहुंचाने का था कि सीमा जी के भाई फिलहाल धड़ दबोचे गए हैं अपने घिनौनी हरकत के कारण। उनकी यही हरकत जो है ना, पब्लिक को अब बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। जिस केस का कोई मासिर पैर नहीं होता है, उस केस को ये खेलने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में तुरंत।